एक महिला ने पहली बार अपने ससुर को अंडरवियर में खाना खिलाया, लेकिन ससुर ने अपनी इकलौती हिलने वाली हाथ को उठाया और कांपते हुए उसके सीने की ओर बढ़ाया। हालांकि महिला ने अपने पति को नहीं बुलाया, बल्कि ससुर का हाथ कसकर पकड़ा और उसे जोर से बिस्तर पर दबा दिया। फिर ससुर को खाना खिलाना जारी रखा। बाथरूम में दांत साफ करते वक्त उसने अचानक अपने पति का टूथब्रश उठाया और उसे जोर जोर से वॉश बेसिन में रगड़ा। फिर टूथब्रश को नाले में डालकर जोर से घिसा और संतुष्ट होने के बाद उसे वापस रख दिया। अगली सुबह उठकर उसने देखा कि पति बिना कुछ जाने टूथब्रश का इस्तेमाल कर रहा था, तो वो मन ही मन खुश हुई और सोचा कि अगली बार इसे टॉयलेट साफ करने के लिए इस्तेमाल करेगी। इस महिला का नाम एरकुई था, जो दशकों से गृहिणी थी। बाहर वालों की नजर में उसका परिवार सुखी और परिपूर्ण था। घर साफ सुथरा, आंगन के फूल पौधे जिंदा दिली से लहलहाते थे। लेकिन सिर्फ उसे पता था कि ये घर जितना साफ था, उसका मन उतना ही दबा हुआ था। पति और बेटा दोनों उस पर पूरी तरह निर्भर थे। खाना पकाने से लेकर कपड़े धोने और सफाई तक सब कुछ उसे अकेले करना पड़ता था। लेकिन उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, बल्कि इसे उसका फर्ज समझा जाता था। घर में बेटा दिन भर सोफे पर मोबाइल देखता रहता और पति घर लौटकर खाली नजरों से टीवी देखता। एक ही छत के नीचे रहने वाले तीनों का रिश्ता अजनबियों से भी ज्यादा दूर का था। टीवी पर न्यूक्लियर रिसाव की खबर चल रही थी और रिपोर्टर ने नागरिकों को चेतावनी दी कि प्रदूषित नल का पानी न पिए। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद एरकुई की जिंदगी में एक और जिम्मेदारी जुड़ गई। सुबह जल्दी उठकर दूसरी गृहिणियों के साथ शुद्ध पानी की होड़ करना। उस दिन उसने डिनर तैयार किया और सबको खाने के लिए बुलाया, लेकिन पति गायब था। पूरा घर छान मारा, पर उसका कोई पता नहीं चला। तब उसे एहसास हुआ कि पति डर और प्रदूषित पानी की वजह से परिवार को छोड़कर अकेले भाग गया था। बहते नल को देखकर उसके मन में छोड़े जाने का गुस्सा और दुख भर गया। सालों बीत गए, बेटा यूनिवर्सिटी से पास होकर बाहर काम करने चला गया और ससुर भी गुजर गए। अपने मन के घाव भरने के लिए उसने एक रहस्यमयी संप्रदाय ज्वाइन किया, जो जीवन जल में विश्वास करता था, और पति के पसंदीदा फूल पौधों को हटाकर सूखे पत्थरों का लैंडस्केप बना दिया। रेत और पत्थरों से उठती लहरें उसके ठहरे हुए मन की तरह थी। तभी जब जिंदगी में कुछ सुधार होने लगा, पति अचानक लौट आया। सालों बाद उसे देख वो बेहद बिगड़ा हुआ लग रहा था। महिला घर में घुसने लगी तो पति जल्दी से पीछे आया और टटोलते हुए पूछा, पिताजी को गए 6 महीने हो गए ना। महिला उसकी बात अनसुनी करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे अंदर आने दिया। सोचा कि ससुर को श्रद्धांजलि देने के बाद उसे भगा देगी, लेकिन पति ने बताया कि उसे कैंसर हो गया है। पुरानी निष्ठा के चलते उसने उसे खाने के लिए रोक लिया। खाने की मेज पर पति ने उसे नौकरानी की तरह हुक्म चलाया। खाने की तारीफ करते हुए शराब मंगवाई और कहा कि डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसकी बीमारी अब ऐसी हालत में है कि जो खाना पीना चाहे कर ले। महिला मन ही मन नाराज थी, लेकिन उसका शरीर आदतन उसे पानी लाने चला गया, जैसे सालों की आज्ञाकारिता उससे छूट ही न सके। फिर पति ने लौटने का असली मकसद बताया। वो अपनी आखिरी सांसें यही बिताना चाहता था। महिला समझ गई कि वो बीमारी में अपनी देखभाल के लिए मुफ्त की नौकरानी ढूंढ रहा था। पारंपरिक सोच के चलते उसने गुस्सा दबाया और पति के लिए बिस्तर तैयार किया। जैसा सोचा था, अगले दिन वो काम पर गई और पति ने घर में हर चीज छान डाली। असल में वो ससुर की विरासत के लिए लौटा था। सोच रहा था कि ये उसकी जान बचाने वाली रकम होगी, लेकिन उसे पैसे नहीं, बल्कि महिला के लिए कीमती जीवन जल की बोतलें मिली। वो सोचने लगा, ये पागल औरत क्या पिताजी की सारी जायदाद पानी में बहा देगी। उधर महिला काम पर एक ग्राहक से परेशान थी। एक अजीब बूढ़ा जो सामान तोड़कर आधे दाम में मांगता था और हर बार उसे गुस्से से पसीना छुड़ा देता था। पति के जाने के बाद से जब भी वो गुस्सा होती, उसे खूब पसीना आता था। तभी सुपरमार्केट की सफाई वाली आंटी आई और उसे तसल्ली दी, तैराकी करो, इससे राहत मिलेगी। महिला ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उसकी परेशानियां इससे कहीं बड़ी थी। काम खत्म कर घर लौटी तो पड़ोस की बिल्ली ने उसके सूखे लैंडस्केप को कूड़ेदान बना दिया था। वो गुस्से और जल्दबाजी में बुद्ध के सामने प्रार्थना करने गई, लेकिन देखा कि उसका आध्यात्मिक सहारा बना कांच का गोला भी उंगलियों के निशानों से भर गया था। गुस्से के मारे वो उस गोले को उठाकर पास में पानी पी रहे पति पर दे मारना चाहती थी, लेकिन हकीकत में उसने गुस्सा पी लिया और कुछ नहीं किया। अगले दिन उसने जीवन जल संप्रदाय के पादरी से मदद मांगी। पादरी ने गंभीरता से कहा, किसी को श्राप देना 2 कब्रें खोदने जैसा है। नफरत से तुम्हारी आत्मा भी मैली होगी। ये तुम्हारी परीक्षा है, शायद इससे हमारे रिश्ते और गहरे हों। ये कहकर पादरी ने एक शानदार पैकिंग वाली पानी की बोतल निकाली और कहा, इसमें जीवन की शक्ति है, गुस्से में से छिड़क लो, मन की गंदगी धुल जाएगी। अजीब चीजें खरीदते देख पति से रहा न गया। रात के खाने पर उसने महिला से अगले दिन अस्पताल चलने को कहा। पादरी की बात याद कर उसने हामी भर दी। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि एक दवा है जो कैंसर ठीक कर सकती है, पर वो बीमा से बाहर है और महंगी है। एक इंजेक्शन 15 लाख येन का और 3 इंजेक्शन चाहिए। पति और डॉक्टर की नजरें महिला पर टिकी थी, जैसे उससे जवाब की उम्मीद हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर लौटते वक्त पति से रहा न गया। पिताजी प्रोफेसर थे, उनके पास ढेर सारी बचत होगी ना। इस ढोंगी आदमी से गुस्साई महिला तैराकी करने चली गई। वहां उसे सुपरमार्केट की आंटी मिली। बातचीत में आंटी ने कहा, जीवन जल की बातें बकवास है, गुस्सा निकालो, सहन करने से हालात और खराब होंगे। पुराने जमाने की लड़की थोड़े हो, अपनी भावनाएं क्यों दबाती हो। आंटी की बातों से पारंपरिक सोच में जकड़ी महिला का मन हल्का हुआ। घर लौटकर मरने की कगार पर खड़े पति ने आखिरकार सच बोला, मैं उसका बेटा हूँ, विरासत में मेरा हिस्सा बनता है। उसकी गिड़गिड़ाहट देख महिला का मन हल्का हुआ। इसके बाद जब सुपरमार्केट का बूढ़ा सामान तोड़कर सस्ते में मांगता तो वो उसे डांट देती। घर लौटकर अपने लैंडस्केप की लहरें बिगड़ी देख वो चुप नहीं रही, बल्कि पति से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। गुस्से से दांत पीसते हुए उसने बाथरूम में पति का टूथब्रश उठाया, वॉश बेसिन में जोर से रगड़ा, फिर नाले में डालकर घिसा। काला पड़ता टूथब्रश देख वो संतुष्ट हुई और उसे वापस रख दिया। लेकिन मरने वाला इंसान अपनी आखिरी उम्मीद कैसे छोड़ता। उस दिन संप्रदाय में राहत भोजन बन रहा था।
और पति बेशर्मी से वहां पहुंच गया। महिला को खुश करने के लिए उसने पहले की बातों के लिए माफी मांगी, फिर कहा कि वो भी संप्रदाय में शामिल होना चाहता है। मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ, मेरा प्रदर्शन देखो। इसके बाद वो महिला के साथ संप्रदाय की सभा में गया। वहां उसने खुद को कैंसर के आखिरी चरण में परिवार से जुदा न होने वाला शख्स दिखाया। उसने भावुक होकर कहा, पहले पत्नी को प्रार्थना करते देख हंसी आती थी, अब आखिरी वक्त में लगता है कि प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं बचा। उसका भाषण दिल से निकला था, लेकिन महिला को हंसी आई। फिर भी उसने पति के लिए दवा का खर्च उठाया। बिस्तर पर महिला ने कहा कि हर बूंद 50,000 येन की है। तभी पति ने ससुर की तरह उसका हाथ उसके सीने की ओर बढ़ाया। ये दृश्य देखकर उसका मन उमड़ पड़ा। वो फिर तैराकी करने गई और वहां आंटी से मिली।